गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्रिएटिव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जुडिशरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके HPS के प्रीलिम में बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। ठीक है, तो हम इसमें आज स्टार्ट करेंगे जुडिशरी के करंट अफेयर्स से। पहले हम देखेंगे न्यूज़ में क्या चली थी बात। आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही है। तो न्यूज में क्या बोला गया था? जस्टिस B.R. गवई टुक ओथ एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप देखा, पिछले साल ही आपने देखा होगा कि क्या हुआ था। जस्टिस B.R. गवई ने क्या ली थी? आपके 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओथ ली थी। ठीक है, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में हमें पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे इसमें क्या बोला जाता है? आर्टिकल 124 सब क्लॉज 1 प्रोवाइड फॉर अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया consisting of CGI and not more than 33 other judges। क्या कहा जा रहा है? क्या रिलेटेड है? कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है आपके इससे? 124 सब क्लॉज 1 क्या बोलता है कि आपके क्या होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में? एक CGI होनी चाहिए और क्या होने चाहिए भी? नॉट मोर देन 33 अदर जजेस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बात हो रही है? अपॉइंटमेंट के बारे में। अपॉइंटमेंट के रिलेटेड आर्टिकल क्या था आपके पास? आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2। तो इसमें क्या बोला जाता है? प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ CGI बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, इनकी अपॉइंटमेंट CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? आपके प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे क्या कहा जाएगा? अपॉइंटमेंट ऑफ CGI फॉलोज द ड्यूल कन्वर्सेशन ऑफ कंसल्टेशन विद द आउटगोइंग CGI एंड अपॉइंटिंग द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज CGI। क्या कहा जा रहा है अभी? अपॉइंटमेंट ऑफ CGI फॉलोज द ड्यूल कन्वेंशन ऑफ कंसल्टेशन। किसके साथ कंसल्ट किया जाएगा? आउटगोइंग CGI, जो जाने वाले CGI है, एंड अपॉइंटिंग द सीनियर मोस्ट जज। और किसको अपॉइंट किया जाएगा? सीनियर मोस्ट जज को अपॉइंट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के एज अ CGI। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे क्या बोला जा रहा है? एज पर द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर द यूनियन लॉ मिनिस्टर फर्स्ट सीक्स रिकमेंडेशन ऑफ आउटगोइंग CGI। कौन रिकमेंडेशन ले रहा है भी? आपके यूनियन लॉ मिनिस्टर। फॉरवर्ड इट टू, किसके लिए फॉरवर्ड की जाएगी? आपके PM के लिए, आपके प्रधानमंत्री के लिए फॉरवर्ड की जाएगी। हु देन एडवाइसेस द प्रेसिडेंट। ठीक है, यहां पे क्या बोला गया है? पहले आप ध्यान देंगे, यहां पे क्या बोला गया? अपॉइंटमेंट ऑफ, पहले तो क्या बोला गया आपके 124 आर्टिकल सब क्लॉज 2 में क्या बोला गया? अपॉइंटमेंट कौन करेगा CGI की? प्रेसिडेंट करेंगे, आपके राष्ट्रपति करेंगे। नेक्स्ट यहां पे क्या बोला गया? अपॉइंटमेंट ऑफ CGI फॉलोज द ड्यूल कन्वेंशन ऑफ कंसल्टेशन विद द, किसके साथ कंसल्टेशन की जाएगी? जो आउटगोइंग CGI है, जो जाने वाले CGI है, एंड अपॉइंटिंग द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज CGI। ठीक है, किसको अपॉइंट किया जाएगा? CGI, आपके सीनियर मोस्ट जज जो होंगे सुप्रीम कोर्ट को, उन्हें क्या किया जाएगा? CGI अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट यहां पे क्या लिखा है अपॉइंटमेंट में? एज पर द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर द यूनियन लॉ मिनिस्टर फर्स्ट सीक्स रिकमेंडेशन। आपके जो यूनियन लॉ मिनिस्टर है वो किसकी रिकमेंडेशंस लेंगे? आउटगोइंग CGI के, जो जाने वाले CGI है, और उसी रिकमेंडेशन को ये फॉरवर्ड किसके लिए करेंगे? PM के लिए फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, और वो जो आपके PM है वो किसको एडवाइस करेंगे? आपके प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे। टेन्योर क्या रहता है? 65 ईयर्स का। ठीक है, ओथ किसके सामने ली जाती है? प्रेसिडेंट के सामने ली जाती है। अब आपके फर्स्ट CGI कौन रह चुके थे? हरिलाल J कन्या। ठीक है, स्क्रूटनी ऑफिस ऑफ CGI फॉल अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है जी, आपके क्या है? ऑफिस ऑफ CGI किसके अंडर आता है? RTI के अंडर आता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती है आपके CGIs की? ओवरसी द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट स्टाफ। ठीक है, ये क्या देखते हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट स्टाफ, इसके अपॉइंटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट, मास्टर ऑफ द रोस्टर होते हैं ये। ठीक है, परफॉर्म वेरियस ड्यूटीज लाइक एडमिनिस्ट्रिंग ओथ एंड अपॉइंटिंग जजेस। क्या देखते हैं भाई? क्या करना पड़ता है इनको? अदर ड्यूटीज इनकी, एडमिनिस्ट्रिंग ओथ एंड अपॉइंटिंग अदर जजेस सुप्रीम कोर्ट के लिए। और इनको क्या बोला जाता है? हेड ऑफ कोलिजियम। क्या बोला जाता है इनको? हेड ऑफ कोलिजियम। और यहां पे आपको क्या ध्यान रखने की जरूरत है? एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट। जो रिटायर जज है आपके सुप्रीम कोर्ट के, उनको क्या है? वापस भी बुलाया जा सकता है। एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उनको क्या बोला जाता है? वो कैसे यहां पे काम कर सकते हैं? एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, किसके द्वारा? बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहां पे किसकी बात हुई थी? हम क्या है आज
जुडिशरी से रिलेटेड करंट अफेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात होती है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस की, ठीक है। तो इसमें देखेंगे न्यूज में क्या बात चली थी यहाँ पे, रिसेंटली 2 न्यू जज अपॉइंटमेंट हैज बीन ब्रॉट सुप्रीम कोर्ट टू फॉल बेंच स्ट्रेंथ ऑफ 34 जज। ये क्या आपके न्यूज में चली थी बात। तो हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ जज की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हम देखेंगे पहले भाई, हाउ इंडिया अपॉइंट इट्स जजेस, ठीक है। इंडिया कैसे अपॉइंट करता है अपने जजेस को, किसके द्वारा किया जाता है, कोलिजियम सिस्टम के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, कोलिजियम सिस्टम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो पहले इसमें आपको क्या ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई पहले आप समझेंगे व्हाट इज कोलिजियम सिस्टम, कि कोलिजियम सिस्टम है क्या। इसमें आप देखेंगे अ सिस्टम वेयर सीनियर जजेस रेकमेंड अपॉइंटमेंट फॉर द हायर जुडिशरी। क्या है ये सिस्टम आपके पास, जहां पे क्या आपके पास सीनियर जजेस क्या रेकमेंड करेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ टू हायर जुडिशरी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट्स देखेंगे कितने होंगे आपके पास इसमें कोलिजियम सिस्टम में, एक सीजीआई होंगे और क्या होंगे 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है। कौन होंगे आप ध्यान रखेंगे कोलिजियम सिस्टम में, एक आपके पास होंगे सीजीआई और 4 कौन होंगे सीनियर मोस्ट जज जो डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये क्या आपका सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम है, ठीक है। फाइनल अपॉइंटमेंट कौन करेंगे आपके पास, प्रेसिडेंट करेंगे। कौन करेंगे आपके पास, प्रेसिडेंट करेंगे। तो क्या लिखा गया यहाँ पे, द प्रेसिडेंट मेक्स द फॉर्मल अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन द कोलिजियम रेकमेंडेड। जो कोलिजियम रेकमेंड करेगा उसको क्या है वो अपॉइंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, ये तो क्या था आपके सुप्रीम कोर्ट का। अब देखेंगे हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में देखेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, स्टेप 1 क्या बोलता है इसका, हाई कोर्ट कोलिजियम क्या है, इनिशिएट क्या करता है, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। कौन कौन होंगे वहां पे, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और कितने रहेंगे भी आपके पास 2 सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट जज प्रपोज्ड कैंडिडेट नेम, ठीक है। यहीं देखेंगे फर्क क्या है आपके पास, सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम में कौन थे आपके पास, सीजीआई थे और 4 सीनियर मोस्ट जज थे सुप्रीम कोर्ट के। वही आप देखेंगे हाई कोर्ट में कौन थे आपके पास, एक आपके पास सीजीआई थे और दूसरे कौन थे आपके पास 2 सीनियर मोस्ट जज थे सुप्रीम कोर्ट के, रिव्यू द प्रपोज्ड नेम, ठीक है। तो यहां पे क्या देखेंगे आप भाई, कोलिजियम सिस्टम में आप पहला स्टेप देखेंगे क्या बोला जा रहा है, द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रहेंगे एक आपके पास और 2 सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट जजेस रहेंगे, वो क्या करेंगे कैंडिडेट का नेम प्रपोज करेंगे। स्टेप 2 में क्या देखा आपने, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट की जो कोलिजियम है वो क्या उसको रिव्यू करेगी। तो उसमें कितने रहेंगे आपके पास, सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस रिव्यू द प्रपोज्ड नेम। एक आपके पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और कौन रहेंगे इसमें 2 सीनियर मोस्ट जजेस, 2 सीनियर मोस्ट जजेस रिव्यू करेंगे आपके पास जो नाम आपके पास दिए गए हैं स्टेप 1 के थ्रू, कि जाने की किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, सीजीआई हाई कोर्ट के और 2 सीनियर मोस्ट जज थे हाई कोर्ट के, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे क्या बोला गया है, फॉर्मल अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट फॉर्मली अपॉइंट द जजेस टू द हाई कोर्ट, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या देखा गया, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस में क्या बोला गया, यहां पे पहले अपॉइंटमेंट के बारे में देखा हमने कि भाई सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम सिस्टम क्या है, हमने वहां देखा कि क्या था, एक सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कोलिजियम सिस्टम में आपके पास सीजीआई होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के और उनको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। हाई कोर्ट में वही आपने देखा कोलिजियम में क्या होते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हैं और 2 सीनियर मोस्ट जजेस रहते हैं हाई कोर्ट के, ये क्या करेंगे नेम प्रपोज करेंगे, रेकमेंड करेंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा, कोलिजियम जो होगा सुप्रीम कोर्ट का उसको रिव्यू करेगा, उसमें कौन रहेंगे, सीजीआई रहेंगे और 2 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो क्या रिव्यू करेंगे जो नाम दिए गए हैं। और फिर तीसरा क्या बोला गया है, प्रेसिडेंट इनको क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, ठीक है। ये आपके पास है। अब हम किसके बारे में यहां पे बात करते हैं, अबाउट रिमूवल ऑफ जजेस। किसके बारे में हम यहां पे बात करेंगे, अबाउट रिमूवल ऑफ जजेस, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 किसके साथ डील करता है, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन ग्राउंड। किन ग्राउंड्स पे भाई ध्यान रखेंगे आप, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। किन ग्राउंड्स पे, आपके मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी के ग्राउंड्स पे आपके पास ध्यान रखा जाएगा इसको, ठीक है, रिमूवल का। However, the Constitution does not define these grounds। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि हमारा जो संविधान है इन्होंने ये ग्राउंड्स क्या है डिफाइन नहीं किए थे। नेक्स्ट क्या बोलता है, आर्टिकल 124 सब क्लॉज 5 किसके बारे में बोलता है, डील्स विद पावर ऑफ पार्लियामेंट टू रेगुलेट प्रोसीजर फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेसेस एंड फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ जजेस अंडर क्लॉज 4। यहां पे हमने पहले किसकी बात की, रिमूवल ऑफ जजेस की बात की, ठीक है।
तो आपके आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 क्या बोलता है कि भाई हम रिमूव क्या कहे, जजेस के बारे में बात करता है, रिमूवल ऑफ जजेस के बारे में कौन से ग्राउंड पे, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। ठीक है, वहीं पे ही आपके पास आर्टिकल 124 सब क्लॉज किसके बारे में बात करता है, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ ऑफ मिसबिहेवियर। ठीक है, अब अगर एलिगेशन लगे हैं तो उसमें क्या है, आपकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी। ठीक है, प्रूफ भी चाहिए कि भाई मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ जजेस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया यहाँ पे, प्रोसीजर इज रेगुलेटेड बाय जज इंक्वायरी एक्ट 1968। ठीक है, और ये जो सारा प्रोसीजर है ये कौन से एक्ट के थ्रू रेगुलेट किया जाएगा आपके पास, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के थ्रू। ठीक है, और नेक्स्ट यहां पे क्या बोला गया है, सबसे मेन चीज आपके पास ध्यान रखने वाली है, स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड। ठीक है, आपको क्या रिक्वायर होगा रिमूव करने के लिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए रहेगी वहां पे, समझ गए। तो नेक्स्ट यहां पे कौन सा आर्टिकल है, यहां पे 217 सब क्लॉज 1.b, ये क्या डील करता है, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। किसके बारे में ये डील करता है, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो ये क्या बोलता है भाई आपके पास, इट स्टेट दैट हाई कोर्ट जजेस में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, किसके द्वारा, बाय प्रेसिडेंट इन मैनर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 24 सब क्लॉज 4, जिसमें क्या है आपके पास उसी वे में जैसे आपके पास सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव हो रहे हैं, उसी वे में क्या है हाई कोर्ट के जज भी रिमूव होंगे। ठीक है, और आर्टिकल 218 क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक्सटेंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 एंड 5 टू हाई कोर्ट। ठीक है, जो सेम प्रोसीजर आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा वही आप क्या फॉलो करेंगे, हाई कोर्ट में भी फॉलो करेंगे। ठीक है जी, लग गया आपको पता। और यहां पे देखेंगे भाई क्या बोला गया है, हाउ जजेस इज रिमूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस इन इंडिया, कैसे रिमूव किया जाता है। पहले क्या होगा भाई, मोशन लाया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इस चीज को। पहले क्या होगा, मोशन लाया जाएगा, इनिशिएट मोशन, अ मोशन इज साइंड बाय, देखिए ये मोशन कैसे होगा, अ मोशन इज साइंड बाय 100 लोकसभा। ठीक है, किसके 100 मेंबर चाहिए भाई आपके लोकसभा के और 50 मेंबर चाहिए आपके राज्यसभा के, मोशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कमेटी में क्या होगा, 3 मेंबर कमेटी रहेगी जो इन्वेस्टिगेशन करेगी जो चार्जेस लगे हैं जजेस के अगेंस्ट। ठीक है, फिर क्या रहेगा यहाँ पे आपके पास, पार्लियामेंट्री अप्रूवल रहेगा। पार्लियामेंट्री अप्रूवल में क्या बोला गया है, अ मोशन मस्ट पास बोथ हाउस बाय स्पेशल मेजोरिटी, जो मैंने भी पहले बोला था, कैसे पास होगा, स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पे, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बारे में बात की है, किसके बारे में बात की है यहाँ पे, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बारे में बात की है। प्रेसिडेंट इशू द फाइनल ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ जज, कौन करेंगे आपके, प्रेसिडेंट इशू करेंगे फाइनल रिमूवल फॉर द जजेस। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज थी आपके पास किसके बारे में चली थी, आपके ट्राइब्यूनल्स के बारे में चली थी। ठीक है, क्या बोला गया है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 रिलेटेड टू, किसके बारे में भाई, अपॉइंटमेंट, टेन्योर, सर्विस कंडीशन ऑफ मेंबर ऑफ वेरियस ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहली बात ये समझने की जरूरत है कि ट्राइब्यूनल्स होते क्या हैं, क्या होते हैं ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल इज अ क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन दैट डील्स विद पर्टिकुलर टाइप ऑफ केसेस, कौन से केसेस के साथ डील करते हैं ये आपके, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड, सर्विस मैटर से रिलेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें क्या समझने की जरूरत है आपको, यहाँ पे ट्राइब्यूनल सिस्टम क्या है इंडिया का, क्या बोला गया है, ट्राइब्यूनल सिस्टम क्या है इंडिया का। देखेंगे कैसे इवोल्यूशन हुई इस चीज की। पहला कैसे है, रेकमेंड किसने किया था भाई आपके, फर्स्ट एआरसी ने कब किया था इसको रेकमेंड, 1969 में। सेकंड क्या बोला गया यहाँ पे, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 सेट अप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बेस्ड ऑन सोरेन सिंह कमेटी, किस पे बेस्ड थी ये, सोरेन सिंह कमेटी। अमेंडमेंट आप ध्यान रखेंगे 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, नेक्स्ट किसके बारे में बोला गया है, फाइनेंस एक्ट 2017 रीऑर्गेनाइज ट्राइब्यूनल रिड्यूसिंग देयर नंबर फ्रॉम 26 to 19। फाइनेंस एक्ट जो आया था आपके पास 2017 में, उसने ट्राइब्यूनल्स को क्या है रीऑर्गेनाइज किया और पहले जो इनकी संख्या 26 थी उसको घटा के कितना कर दिया गया, 19 कर दिया गया। नेक्स्ट क्या बोला गया यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देखेंगे, आर्टिकल कौन से रिलेटेड है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आर्टिकल 323A क्या बोलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, किसके बारे में बोलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के बारे में बोलता है। कैट इस्टेब्लिश अंडर दिस, कैट का मतलब है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स किसके अंडर एस्टेब्लिश है, आपके आर्टिकल 323 सब क्लॉज ए। बी में क्या बोला गया है, ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर की बात की गई है। और क्या बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था 2010 में, मैटर अंडर आर्टिकल 323B आर नॉट एक्सक्लूसिव। क्या बोला गया है, आर नॉट एक्सक्लूसिव। लेजिस्लेचर कैन क्रिएट ट्राइब्यूनल्स ऑन सब्जेक्ट इन 7th शेड्यूल।
ठीक है, लेजिस्लेचर कैन क्रिएट ट्राइब्यूनल्स ऑन सब्जेक्ट इन द 7th शेड्यूल में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं। नेक्स्ट किसके बारे में बोल रहा है यहाँ पे, कैट ज्यूरिडिक्शन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की ज्यूरिडिक्शन के बारे में देखेंगे हम। क्या बोलता है आपके पास, सर्विस मैटर रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट, किसके बारे में बोला गया है, सर्विस मैटर रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट हो गया, एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स अंडर द यूनियन एंड इट्स अथॉरिटी। ठीक है, ज्यूरिडिक्शन के बारे में क्या बोला गया है, डिफाइन सब्जेक्ट वाइज सम ट्राइब्यूनल हैव एपिलिएट ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, कुछ एक ट्राइब्यूनल्स के पास क्या होती है आपके, एपिलिएट ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, तो वहीं आप ध्यान देंगे एपिलिएट ज्यूरिडिक्शन क्या होती है। ठीक है, क्या होता है अभी, एपिलिएट ज्यूरिडिक्शन मींस द पावर ऑफ अ हाई कोर्ट टू रिव्यू, रिवाइज एंड चेंज द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट क्या कर सकता है, लोअर कोर्ट के डिसीजन को क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, रिवाइज कर सकता है, चेंज कर सकता है, उसको क्या बोला गया है, एपिलिएट ज्यूरिडिक्शन कहा गया है। और अपील लाइव विद द हाई कोर्ट्स इन सेम केसेस डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट, ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे बात आती है किसके बारे में, आपके लोक अदालत के बारे में। आपके न्यूज में चली थी, तो लोक अदालत क्या न्यूज चली थी आपके, केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट इंडिया टू लॉन्च ऑनलाइन परमानेंट लोक अदालत सर्विसेज। ठीक है, केरला आपके पास पहला ऐसा स्टेट बना है जो कि क्या लॉन्च कर रहा है, ऑनलाइन परमानेंट लोक अदालत सर्विसेज लॉन्च कर रहा है। अब देखेंगे हम लोक अदालत को क्या बोला जाता है, पीपल्स कोर्ट बोला जाता है। तो लोक अदालत के बारे में क्या बोला गया है, लोक अदालत इज वन ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। क्या बोला गया इसको, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, अकॉर्डिंग टू स्टैट्यूटरी लॉ अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। किसके अंडर हुई थी आपके, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर। ठीक है, फिर 2002 में एक्ट वाज अमेंडेड टू एस्टैब्लिश परमानेंट लोक अदालत। क्या बोला गया था, 2002 में क्या कर दिया गया, एक्ट को क्या है, अमेंड कर दिया गया टू एस्टैब्लिश परमानेंट लोक अदालत फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस विच आर गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, इसमें आप ध्यान देंगे। और इसकी क्या है, पावर्स क्या है, इनको क्या बोला गया है, दे आर नॉट बाउंडेड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सीपीसी में क्या है, बाउंड नहीं रहेंगे भाई ये। ठीक है, सीपीसी कब का आपका 1908 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872, इसमें क्या ये बाउंडेड नहीं रहेंगे। इट हैज द सेम पावर एज सिविल कोर्ट्स। कैसी पावर रहेगी इनकी, सिविल कोर्ट्स की तरह इनकी पावर रहेगी। किसके थ्रू, अंडर सीपीसी 1908 के तहत। ठीक है, डिसीजन मेड बाय लोक अदालत इज फाइनल, जो डिसीजन होगा वो क्या होगा, फाइनल होगा, एंड बाइंडिंग एंड नॉट अपील एंड नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट इट्स डिसीजन। भी कोई अपील नहीं ले सकते आप जो जब इसका डिसीजन आ जाता है। नेक्स्ट, केसेस रेफर टू लोक अदालत इंक्लूड्स, कौन कौन से केसेस आ सकते हैं। ठीक है, एनी केसेस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट, कोई भी भाई आपका केस क्या है, पेंडिंग रहा हो किसी भी कोर्ट के पास। नेक्स्ट क्या बोला गया यहाँ पे, एनी डिस्प्यूट विच हैज नॉट बीन ब्रॉट बिफोर एनी कोर्ट एंड इज लाइकली टू बी फिल्ड बिफोर कोर्ट, भी ऐसे कोई डिस्प्यूट जो कोर्ट के सामने ना लाए गए हो। ठीक है, नेचर ऑफ केसेस अंडरटेकन, कौन कौन से नेचर है भाई, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो गए आपके पास, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो गए, ध्यान रखेंगे आप, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स हो गए, लैंड एक्विजिशन एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें क्या है आपको, फर्स्ट लोक अदालत कहां हुई थी सबसे पहली बार, हेड इन 1982 में, कहां पे आपके, जूनागढ़ गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे बोला गया है, किसके बारे में बोला गया है, लीगल एड इन इंडिया के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है, लीगल एड इन इंडिया के बारे में कहा गया है। तो न्यूज में क्या चला था, रिसेंटली द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो है आपके पास 1987 का, जो इंप्लीमेंट किया गया था कब, 9 नवंबर 1995 को, उसको कितने साल हो गए हैं, 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं। कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं, 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है आपके पास क्या है, आपके लिए जरूरी बन जाते हैं इससे रिलेटेड। जैसे कि लीगल एड की बात हो रही है यहाँ पे, किससे थ्रू प्रोवाइड की जाती है, आर्टिकल 39A क्या बोला जाता है, किसके द्वारा इंसर्ट किया गया था, आपके 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, मैंडेट द स्टेट टू सिक्योर फ्री लीगल एड दे। भाई किसके थ्रू बोला गया है आपके पास, आर्टिकल 39A के थ्रू। नेक्स्ट किसके पास बोला गया है, आर्टिकल 21 के बारे में बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, राइट टू फ्री लीगल एड, इसको क्या बोला है आपने, एज अ फंडामेंटल राइट इम्प्लिसिट इन द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसमें भी क्या है बोला गया है। नेक्स्ट कौन सा आर्टिकल इससे रिलेटेड है, आर्टिकल 22 सब क्लॉज फर्स्ट, guarantees the right of an arrest person to consult and be defended by a legal practitioner of his or her choice के बारे में बात किया गया है। क्या बोला गया है, क्या गारंटी करता है 22वां आर्टिकल आपके पास, राइट ऑफ
एन अरेस्टेड पर्सन टू कंसल्ट, जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है वो क्या है, कंसल्ट कर सकता है अपने किसके अपने लीगल प्रैक्टिशनर के साथ, ठीक है, और वो भी क्या है उसकी अपनी चॉइस का होगा। नेक्स्ट आर्टिकल 14 आपको पता ही है, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज जो थे आपके जुडिशरी से रिलेटेड आपके न्यूज़ में देखे गए हैं, ठीक है। यही क्या है आपके प्रीलिम में भी आपके पास काम आ सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी का प्रीलिम हो, चाहे वो एचएस का प्रीलिम हो। ऐसी वीडियो हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। थैंक यू।